जय बाबा बर्फानी। क्या आप अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही है, अमरनाथ यात्रा में कितना पैसा लगता है, 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़? आज के इस वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा 2026 का पूरा खर्च स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। श्रद्धालु दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलीजियस टूर्स द लॉर्ड शिवा दर्शन, जहां हम देते हैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सही, सटीक और अपडेट जानकारी। दोस्तों, अगर सीधे जवाब दें तो अमरनाथ यात्रा 2026 का खर्च 10,000 से लेकर 45,000 तक या उससे अधिक हो सकता है। अब यह खर्च पूरी तरह निर्भर करता है कि आप ट्रेकिंग से जा रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, आप पहलगाम रूट चुन रहे हैं या फिर बालटाल रूट से जाते हैं, और आप बजट ट्रेवल कर रहे हैं या कंफर्ट ट्रेवल कर रहे हैं या फिर लग्जरी ट्रेवल करना चाहते हैं। अगर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो ₹150 से लेकर के ₹250 तक आ सकता है, और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट या जिसको हम CSC कहते हैं या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें ₹500 से लेकर ₹1,500 या ज़्यादा भी हो सकता है। यह खर्च सभी यात्रियों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद श्रद्धालु दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जम्मू या श्रीनगर तक पहुंचने का खर्च कितना आ सकता है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप फ्लाइट से आते हैं, डायरेक्टली श्रीनगर तक आ जाते हैं, तो 4,000 से लेकर के 10,000 प्लस तक खर्चा आ सकता है सिंगल साइड का। ये डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट कहाँ से ले रहे हैं, और अगर आपका बजट कम है, आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं, तो ₹500 से लेकर के ₹2,500 या उससे ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप स्लीपर कोच में आ रहे हैं या फिर AC कोच में आ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि बजट ट्रेवलर्स के लिए ट्रेन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। श्रद्धालु दोस्तों, एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अंत में कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब अगर हम रूट वाइज खर्च या एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगाम रूट, जिसको हम ट्रेडिशनल रूट कहते हैं और जिसका डिस्टेंस पहलगाम से लेकर के बाबा अमरनाथ गुफा तक लगभग 36 किलोमीटर होता है। इस रूट से अगर आप जा रहे हैं तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैकिंग के खर्चे की बात करें तो लगभग ₹3,000 से लेकर के ₹6,000 तक खर्चे हो सकते हैं। ये आपकी ग्रुप साइज पर डिपेंड करता है। अगर हम पोनी या पालकी की बात करें जो ऑप्शनल होते हैं तो ₹6,000 से लेकर के ₹10,000 तक हो सकते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल साइड या बोथ साइड के लिए बुक कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं बालटाल रूट से यात्रा करने के लिए, जिसको हम शॉर्टेस्ट रूट भी कहते हैं और जिसका डिस्टेंस बाबा अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर होता है। तो ट्रैकिंग और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लगभग 3,000 से 4,000 तक आ सकता है। ये ग्रुप साइज पर डिपेंड करता है। और पोनी या पालकी की बात करें जो ऑप्शनल होते हैं तो 5,000 से लेकर के 8,000 तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल साइड या बोथ साइड के लिए बुक कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा का कितना खर्च आता है। तो बालटाल से पंचतरनी तक जाना आना, रिटर्न जर्नी की बात करें तो हेलीकॉप्टर के एक्सपेंसेस 7,500 से लेकर के ₹8,500 तक आ सकता है। और अगर पहलगाम से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर एक्सपेंसेस की बात करें तो 10,500 से लेकर के 12,500 तक एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ये हम रिटर्न जर्नी के एक्सपेंसेस बता रहे हैं श्रद्धालु दोस्तों। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो टोटल कॉस्ट ₹25,000 से लेकर के ₹45,000 तक जा सकता है। वो ग्रुप साइज, होटल कैटेगरी,
बजट, स्टैंडर्ड या डिलक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन टाइप, एसी या नॉन एसी पर डिपेंड करता है। अब हम जान लेते हैं रहने और खाने का कितना खर्च आ सकता है। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो श्राइन बोर्ड के जो कैंप होते हैं वो ₹800 से ₹1500 तक आ सकता है। श्रद्धालु दोस्तों, कभी कभी बहुत सारे यात्री कॉल करते हैं और उनको लगता है टेंट या कैंप जो भी है श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है श्रद्धालु दोस्तों। जो भी टेंट हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। बजट होटल के अकोमोडेशन की बात करें तो ₹1500 से ₹2000 तक आ सकता है। स्टैंडर्ड होटल की बात करें तो 2000 से 2500 तक हो सकता है, और अगर डिलक्स होटल की बात करें तो 4000 प्लस आ सकते हैं। ये जो भी रूम रहेंगे डबल या ट्रिपल शेयरिंग के हो सकते हैं। फूड की बात करें तो लंगर में भोजन फ्री होते हैं। अगर होटल में बात करें तो 2000 से लेकर के 4000 तक डिनर एंड ब्रेकफास्ट रहेगा। वो डिपेंड करता है होटल की कैटेगरी पर। अगर पर्सनल खर्चे की बात करें तो पर डे आप 500 से लेकर के 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो अगर आप ट्रैकिंग से यात्रा कर रहे हैं तो 9000 से लेकर के 15000 तक पर पर्सन आ सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो 25000 से लेकर के 45000 तक खर्चा आएगा। अब बात आती है कि इन एक्सपेंसेस को कम कैसे करें। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, लंगर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ग्रुप में ट्रेवल करें और पीक डेट्स को अवॉइड करें, और ज़रूरत का सामान घर से लेकर के जाएं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अमरनाथ यात्रा 2026 में कितना पैसा लगता है। सही प्लानिंग के साथ यह यात्रा कम बजट में भी पूरी की जा सकती है। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर टूर पैकेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ भी बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 8090 767908। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।